नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 7 को पढ़ेंगे और इसका टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा, तो जिम्मेदार राजा, इसका हिंदी हो जाएगा जिम्मेदार राजा। ये टाइटल है इसका, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और देखेंगे कि इसमें जो क्या दिया हुआ है तथा इसको किस तरह से पढ़ते हैं तथा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वंस, यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग मतलब एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, हु लिव्ड इन अ पैलेस, एक राजा था जो महल में, अ पैलेस, पैलेस मीन्स महल, जो महल में रहता था। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, तो बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक मतलब किनारा, ऑफ अ रिवर मतलब नदी। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जो नदी के किनारे महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न होना और उसका जो है अपोजिट है अनहैप्पी मतलब दुखी। तो ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल। तो देखिए ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, उसके साम्राज्य, किंगडम में साम्राज्य, उसके राज्य या साम्राज्य, तो उसके साम्राज्य के लोग, पीपुल ऑफ हिज किंगडम, उसके साम्राज्य के लोग वर इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार थे। यहाँ पे देखिए जो है स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। ही वॉज अनहैप्पी और हिज किंगडम जो है द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का होना या ना होना पाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। अब देखिए चैरियट मतलब होता है रथ। एवरी टाइम प्रत्येक समय या जब भी, ही वेंट आउट वह बाहर जाता, इन हिज चैरियट मतलब अपने रथ पर, जब वह अपने रथ से जो है रथ पर बाहर जाता। ही यूज टू सी, ही यूज टू, अब यहाँ पे देखिए यूज टू का प्रयोग है। तो ही, वह यूज टू सी, वह देखा करता। स्टोन एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, तो वह देखा करता, क्या देखा करता? स्टोन मतलब जो है पत्थर, एंड रबिश और जो है कचरा। लाइंग ऑन द रोड मतलब रोड पर पड़े रहते। लाइंग ऑन द रोड मतलब रोड पर जो है पड़े रहते थे। क्या? स्टोन एंड रबिश जो है वो लाइंग ऑन द रोड मतलब रोड पर पड़े रहते। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, वह जब जो है अपने जो है एवरी टाइम प्रत्येक समय, ही मतलब वह, सेल मतलब जो है जो है इन हिज बोट, बोट मतलब जो है नाव, तो सेल मतलब नाव चला। तो जब भी वह नाव से जाता, एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह नाव से जाता। ही फाउंड, वह पाता। द रिवर वेरी डर्टी, वेरी डर्टी मतलब बहुत गंदी, तो नदी जो है वो बहुत गंदी थी। जब वह नाव से जाता तो देखता कि नदी बहुत गंदी है, और जब वह अपने चैरियट से, रथ से जाता, तो वो देखता कि जो है रोड पर पत्थर और रबिश मतलब कूड़ा कचरा जो है वो पड़ा रहता था। एलास व्हाई आर माई पीपुल सो इरिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड, ही मोन्ड वह जो है मोन किया, वह जो है आह भरा, या जैसे किसी भी चीज़ के लिए आह भरना, तो ही मोन्ड वह आह भरा। एलास व्हाई आर माई पीपुल, मेरे, व्हाई आर माई पीपुल मेरे लोग क्यों, सो इरिस्पॉन्सिबल क्यों इतने गैर जिम्मेदार हैं। उसने क्या, उसने आह भरा कि मेरे लोग इतने क्यों गैर जिम्मेदार हैं। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, व्हाई क्यों, डू दे वे लोग, वे लोग क्यों, वे लोग नॉट
कीप द रोड्स क्लीन, कीप मतलब रखना होता है, द रोड्स क्लीन मतलब रास्ते को साफ। तो क्यों वे लोग रास्ते को साफ नहीं रखते, व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, क्यों वे लोग रास्ते को साफ नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ व्हाइल, ही थॉट उसने सोचा, फॉर अ व्हाइल मतलब एक क्षण के लिए उसने सोचा, एंड सेड और कहा, एक क्षण के लिए उसने जो है सोचा और कहा। तो क्या कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच देम ए लेसन। तो आई मैं, टीच देम उन्हें सिखाऊंगा, अ लेसन मतलब एक पाठ, मस्ट मतलब निश्चित ही, तो मैं उन्हें निश्चित एक पाठ सिखाऊंगा मतलब उनको एक सबक सिखाऊंगा। तो मैं उन्हें सबक जरूर, मैं उन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। आई मस्ट टीच दम ए लेसन, मैं उन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। वन नाइट एक रात, ही टुक अ बैग, ही टुक उसने लिया, ही टुक वह लिया, अ बैग मतलब एक बैग लिया, एक थैला लिया, ऑफ गोल्ड कॉइन मतलब जो गोल्ड कॉइन, ऑफ गोल्ड कॉइन मतलब उसने एक थैला जो है गोल्ड कॉइन लिया मतलब जो है सोने के सिक्के लिए। ही टुक उसने लिया, ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन एक जो है बैग सोने का सिक्का लिया, विद हिम अपने साथ। तो वन नाइट एक रात उसने अपने साथ एक जो है बैग, एक बैग सोने का सिक्का लिया, एंड और वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड पर, वेंट मतलब गया, और मेन रोड पर मुख्य रास्ते पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, हिज वजीर उसका वजीर, वाज था, आल्सो विद हिम मतलब उसके साथ, उसका वजीर भी उसके साथ था, आल्सो मतलब भी, तो उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही सा वह देखा, ही सा अ पिट मतलब एक गड्ढा, ही सा अ पिट वह एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड मतलब रास्ते के बीच में उसने एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट, ही पुट मतलब उसने रखा, उसने रखा द गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के, इन इट मतलब इसमें, इट मतलब इट जो है वो पिट के लिए आया है, गड्ढे के लिए आया है, तो उसने जो है सोने का सिक्का उसमें रखा, गड्ढे में रखा। देन तब द किंग एंड द वजीर, तब द किंग मतलब राजा और वजीर, कवर्ड द पिट मतलब उस गड्ढे को कवर्ड कर दिए, ढक दिए। तब राजा और वजीर जो है उस गड्ढे को क्या कर दिए, ढक दिए, उस गड्ढे को ढक दिए। विद अ बिग स्टोन, विद अ बिग स्टोन मतलब एक बड़े पत्थर से। तो राजा और वजीर उसके जो है उस गड्ढे में गोल्ड कॉइन रख करके उसको क्या किए, जो है उसको कवर्ड कर दिए एक बड़े पत्थर से, एक बिग स्टोन से उसको क्या किए, उस जो है पिट को, उस गड्ढे को कवर्ड कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम एक आदमी आया, एलॉन्ग द रोड रोड पर, ऑन हिज कार्ट मतलब अपने जो है गाड़ी किस से आया रोड पर। अगले दिन एक आदमी अपने गाड़ी से रोड पर आया, विच वाज फुल ऑफ कोल जो कोयले से भरा हुआ था, विच वाज फुल ऑफ कोल मतलब जो मतलब उसकी गाड़ी जो कोयले से भरी हुई थी। ही सा उसने देखा, द बिग स्टोन मतलब बड़ा पत्थर, ही सा द बिग स्टोन उसने बड़ा पत्थर देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड मतलब बीच रास्ते में उसने एक बड़ा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वह इसके लिए चिंतित नहीं हुआ। ही वॉज नॉट वरीड, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट लेकिन वह इसके लिए चिंतित नहीं था। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट लेकिन वह, बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट लेकिन वह इसके लिए चिंतित नहीं था। ही ड्रोव हिज कार्ट उसने अपनी गाड़ी को चलाया, अराउंड द स्टोन मतलब जो है पत्थर के चारों तरफ है, मतलब अराउंड द स्टोन मतलब पत्थर के ऊपर से उसने क्या किया, अपने गाड़ी को चलाया, मतलब पत्थर के एक साइड एक चक्का और दूसरे साइड दूसरा चक्का करके और अराउंड द मतलब उसके ऊपर से अपनी गाड़ी को क्या किया, निकाल लिया। इसके लिए वह चिंतित नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा पत्थर जो है वो रास्ते में है। इसके बाद देखिए, देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप एंड गोट्स। और देखिए देन तब अनदर मैन दूसरा आदमी केम मतलब आया, अलोंग विद अ फ्लॉक मतलब ऑफ सीप एंड गोट्स। फ्लॉक ऑफ सीप मतलब भेड़ियों के झुंड के साथ और बकरियों के, भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ
दूसरा आदमी आया, देन तब दूसरा आदमी जो है भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, द मैन जो है आदमी, डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट मतलब इस पर, तो जो है वो आदमी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक, और अपने जो है फ्लॉक को, झुंड को वह चलाया राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन मतलब पत्थर के दूसरे साइड से उसने अपने झुंड को जो है चला दिया। मेनी अदर पीपुल मतलब दूसरे और लोग, मेनी बहुत, अदर पीपुल मतलब दूसरे लोग, आल्सो भी पास्ड एलॉन्ग द सेम रोड मतलब उस रोड से गुजरे, बहुत से दूसरे लोग भी उस रोड से गुजरे। बट लेकिन, ऑल ऑफ देम लेकिन उनमें से, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, वर सो इरिस्पॉन्सिबल वे इतने जो है गैर जिम्मेदार थे, और उसमें से लेकिन उसमें से सब लोग इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट की दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, दे डिड नॉट बोदर वे जहमत नहीं उठाए, दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव मतलब हटाने की जहमत नहीं उठाए, द स्टोन मतलब पत्थर को, वे पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाए। फाइनली द किंग अंततः राजा, फाइनली द किंग अंततः राजा। अब देखिए, फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपुल, फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपुल अंततः राजा ने, कॉल्ड मतलब बुलाया, ऑल द पीपुल मतलब सभी लोगों को, ऑफ हिज किंगडम एंड सेड अपने जो है राज्य के लोगों को, अंततः राजा ने अपने राज्य के लोगों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया अपने किंगडम के, और कहा कम आओ लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ जो है रिमूव करते हैं, हटाते हैं, स्टोन मतलब पत्थर को, फ्रॉम द रोड मतलब रोड से, तो आओ पत्थर को रोड से हटाते हैं। पीपुल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन इन द पिट, पीपुल वर स्टन्ड मतलब पीपुल जो है लोग जो है वे क्या थे, स्टन्ड थे, चकित थे, वे लोग चकित थे, टू सी मतलब देख करके, द गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के को देख करके, इन द पिट मतलब गड्ढे में, जो लोग थे वे गड्ढे में सोने के सिक्के देख करके क्या थे, अचंभित थे। व्हेन जब दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वे जो है रोल्ड किए, रोल्ड द स्टोन अवे मतलब जब स्टोन को, उस पत्थर को दूर किए, जब उसको पत्थर को हटाए, तो वे लोग सोने के सिक्के देख करके अचंभित थे। इसके बाद देखिए, लुक देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन देखो, यहाँ देखो, यहाँ सोने का सिक्का है, देयर वर गोल्ड कॉइन देखो यहाँ सोने का सिक्का है, अंडर द स्टोन मतलब जो है पत्थर के नीचे सोने का सिक्का है। लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, तो यहाँ पत्थर के नीचे सोने का सिक्का है। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन कोई भी नहीं जो है जहमत नहीं उठाया, टू रिमूव करने का, हटाने का, द स्टोन मतलब पत्थर को, लेकिन कोई भी पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाया। सो इसलिए नो वन ऑफ डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी जो है डिजर्व नहीं करता है, कोई भी हकदार नहीं है, दीज गोल्ड कॉइन इन सोने के सिक्के का कोई भी हकदार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, यदि तुम रिस्पॉन्सिबल हुए होते, जिम्मेदार होते और स्टोन को हटाते, रिमूव द स्टोन मतलब जो है इस स्टोन पत्थर को रिमूव करते, हटाते, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, यदि तुम जो है जिम्मेदार होते और पत्थर को हटाते, द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, तो सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड टू हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों से कहा, अपने लोगों से राजा ने कहा कि यदि तुम जिम्मेदार हुए होते और जो है जिम्मेदार हुए होते और इस पत्थर को हटाते, तो सोने का सिक्का तुम्हारा होता। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, द किंग जो है राजा, ऑर्डर्ड हिज वजीर अपने वजीर को आदेश दिया, राजा अपने वजीर को आदेश दिया,
टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस। टेक मतलब ले जाना, द गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के को, टू माई पैलेस मतलब मेरे महल, तो सोने के सिक्के को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग, यह सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग मतलब सुनने के बाद, दिस मतलब यह, आफ्टर हियरिंग दिस यह सुनने के बाद, द पीपुल फेल्ट असेम्ड, द पीपुल मतलब लोग, फेल्ट मतलब महसूस किए, असेम्ड, असेम्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस किए, सुनने के बाद लोग शर्मिंदगी महसूस किए, एंड सॉरी टू और दुख भी महसूस किए, यह सुनने के बाद लोग जो है शर्मिंदगी और दुख भी महसूस किए। एंड प्रोमिस्ड और प्रॉमिस किए और वादा किए, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब होने का, टू बी रिस्पॉन्सिबल मतलब होने का, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन नागरिक होने का वादा किए, और लोग जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का वादा किए, जिम्मेदार नागरिक होने का वादा भी किए, ये सब देखने के बाद। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो को जो है, इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को पढ़ के ख़त्म कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग भी आपको सीखने को मिले होंगे, और आपको इस कहानी की हिंदी समझ में आई होगी। और यदि ये आपको पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।